बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर प्लांट हार्मोन्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देख लेते हैं कि प्लांट की बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो किस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्मों के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उन केमिकल्स को साइंटिफिकली प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है या फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है या उनको कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। अब ये जितने भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, ये प्लांट के अंदर कुछ पार्टिकुलर सेल होते हैं, कुछ पार्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जहाँ पे ये बनते हैं। फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे ये नीडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लेम की मदद से। अब ये जितने भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी अपनी एक कंसंट्रेशन होती है जो कि वरी करती है प्लांट टू प्लांट, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन ओवर हो जाती है या इनकी कंसंट्रेशन जब अंडर हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्लांट के ऊपर इनका बैड इफेक्ट होता है। अब आपने याद रखना है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी मुख्तलिफ किस्मों के हार्मोन्स पाए जाते हैं ना, वो तीन तरीकों से अपना काम परफॉर्म करते हैं। वो तीन तरीकों से प्लांट की बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? बाय अल्ट्रेशन इन द जीन एक्सप्रेशन। देखें, जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना। ये चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का टॉपिक है, तो वहां पे हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी जस्ट आप इतना समझें कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी प्रोटीन का बनना। अब ये जो प्लांट हैं, प्लांट के अंदर ये जो हार्मोन्स होते हैं, या तो ये किसी प्रोटीन को बना के अपना काम जो है परफॉर्म करेंगे, या किसी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक के अपना काम क्या करेंगे, प्रोड्यूस अपना काम जो है वो करेंगे। अब मैं आपको एक हार्मोन के अंदर दिखाऊंगा जिसके अंदर ये जीन एक्सप्रेशन करके यानी प्रोटीन को बना के अपना क्या करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, दूसरा इनके काम करने का तरीका क्या है? बाय एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। या तो किसी एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देंगे या किसी एंजाइम को ये क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। अब इसकी भी एग्जांपल एक हार्मोन्स के अंदर मौजूद है, प्लांट के हार्मोन के अंदर, वहां पे हम देख लेंगे। और तीसरा जो इनका काम करने का तरीका है वो क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और इस तरह से भी काफी जो है प्लांट के हार्मोन्स वो काम करते हैं। अब ये जो तीनों तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये आपको आने वाले हार्मोन्स के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे और मैं आपको रिमाइंड भी करवाता जाऊंगा। देखिए, प्लांट की बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये 5 हार्मोन्स मेंशन किए गए हैं। ऑक्सिन है हमारे पास, इथीन है, गैबरलिन है जिसे जिबरलिन भी पढ़ा जाता है, साइटोकाइनिन है, और 5वें नंबर पे हमारे पास एब्सिसिक एसिड है। हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सिन है उसके बारे में हमारे पास क्या क्या डिटेल जो है वो मौजूद है। तो ये कहता है ये जो ऑक्सिन वर्ड है ये ग्रीक जबान का लफ्ज है, और ग्रीक जबान के जो लोग हैं वो उसे ऑक्जेनो बुलाते थे। और उस वक्त ऑक्जेनो का मतलब था टू इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सिन है ना, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसकी सेल डिवीजन को ये क्या करता है, प्रोमोट करता है। ये कहता है ऑक्सिजन को जो हमने सबसे पहली बार कलेक्ट किया था वो ओट के प्लांट से कलेक्ट किया था। फ्रिट्स और वेंट्स ये दो साइंसदान थे जिन्होंने ओट के प्लांट से सबसे पहले बार इसको क्या किया था, कलेक्ट किया था। अब ये जो ऑक्सिजन है ये दो फार्म्स के अंदर पाया जाता है। एक इसकी नेचुरल फार्म होती है, दूसरी इसकी सिंथेटिक फार्म होती है। देखिए, हमें प्लांट की जो भी नेचुरल फार्म मिलती है हम उसका केमिकल फार्मूला जो है वो पहले देखते हैं। फिर उसके बाद उसी केमिकल फार्मूले से हम उसको लेबोरेटरीज के अंदर भी बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिसे हम सिंथेटिक ऑक्सीजन कहते हैं। आपने याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्लांट ये जो ऑक्सीजन है इसकी कौन कौन सी फार्म सिंथेटिक है और कौन कौन सी इसकी फार्म जो है वो नेचुरल है। तो ये कुछ 4 फार्म्स लिखी हुई हैं जो कि नेचुरल हैं। सबसे पहली इंडोल एसिटिक एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, तो यहाँ पे आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख भी दिया है। फिनाइल एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड है। देखिए, अब इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, आप इनको याद रखेंगे, आपको ये याद रखने हैं। मोस्टली ये कहाँ पे बनते हैं, वो कौन से पार्टिकुलर सेल हैं, वो कौन से पार्टिकुलर टिश्यू हैं, तो वो रूट के टिश्यू हैं और स्टेम के टिश्यू हैं। और आपको पता है रूट और स्टेम के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा सिंथेटिक फॉर्म के अंदर क्या आ जाता है, एक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आ जाता है, दूसरा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आ जाता है। ये वाला जो हार्मोन है ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये वाला 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आपने याद रखना है क्योंकि इसका आगे रोल है, मैं आपको बताऊंगा इसका आगे कहाँ रोल है। तो अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, चीजें याद रखने वाली हैं और ये आप लोगों को याद रखनी है। आपके पेपरों में ये आती हैं, टेस्ट में कभी कभी पूछी जाती है।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑक्सिन्स के जो हैं वो कौन कौन से रोल होते हैं। तो ऑक्सिन का जो सबसे पहला रोल है वो है सेल डिवीजन और इलोंगेशन, यानी सेल को डिवाइड करवाना और सेल को इलोंगेट करवाना। अच्छा, अब इसका किस तरह से ये सेल को इलोंगेट करवाता है या किस तरह से ये सेल को डिवाइड करवाता है, तो देखें ये क्या करता है, एक प्रोटीन को बनाता है और उस प्रोटीन का नाम है इलास्टिन। मैंने आपसे कहा था कि इसका जो पहला काम, हार्मोन्स का जो पहला फंक्शन था वो क्या था कि जीन एक्सप्रेशन को ये अल्टर कर देते हैं, या तो किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देंगे या उस प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक प्रोटीन बना रहे हैं, ये इलास्टिन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है, जो सेल वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको क्या कर देती है, लूज कर देती है। जिस तरह से लूज कर देती है तो वो सेल क्या होना शुरू हो जाता है, इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो फिर अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये मैकेनिज्म बताया हुआ है कि इट स्टिमुलेट वॉल लूजनिंग फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर को जाके स्टिमुलेट करते हैं जो कि वाल को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उस फैक्टर का नाम क्या है, इलास्टिन, और बेसिकली ये एक प्रोटीन है। तो नतीजे में वो सेल क्या होने लग जाता है, इलोंगेट होने लग जाता है। जैसे सेल इलोंगेट होता है तो चीजें वहां पे डबल हो जाती हैं, न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो जाता है, ऑर्गेनील डबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सेल इजीली अपने आप को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से ऑक्सिन क्या करता है, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के अंदर मदद करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सिन टेक्स पार्ट्स इन सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, सो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। तो जाहिर सी बात है, अब आपने पढ़ा था कि ये जो ऑक्सिन है ये मेरिस्टेम सेल्स में पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम्स में, और वो कहाँ पाए जाते हैं, रूट के अंदर और स्टेम के अंदर। अब आप रूट की तरफ ग्रोथ करवाएंगे तो रूट नीचे की तरफ जाएगी, और स्टेम की तरफ ग्रोथ करवाएंगे तो स्टेम ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से प्लांट की क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, ये आपने याद रखना है। और किस तरह से होगी, इस फैक्टर को प्रोड्यूस करके, जिसका नाम क्या है, इलास्टिन। तो देखें ये जो हमने काम देखा, ये किस तरह से देखा, जीन एक्सप्रेशन से, यानी पहला तरीका हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद ये कहता है जाइलम टिश्यू ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। जब सेकेंडरी ग्रोथ में आप लोगों को पढ़वाऊंगा ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो वहां पे जो जाइलम टिश्यू है उसको बनाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके अंदर भी इसका एक अच्छा खासा क्या होता है, रोल होता है। लेकिन उसके साथ साथ इसको कौन चाहिए, साइटोकाइनिन भी चाहिए। तो ये हो गया इसका रोल नंबर फर्स्ट। सेकेंड इसका रोल क्या है, इनिशिएशन ऑफ द रूट। ऑक्सिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये एडवेंटेशियस रूट बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब एडवेंटेशियस रूट का मैं आप लोगों से पहले भी जिक्र कर चुका हूं जब मैंने एरियल रूट्स आप लोगों को पढ़वाई थी। एडवेंटेशियस रूट का मतलब होता है कि वो रूट्स जो कि रूट के अलावा किसी और पार्ट से निकले, उन्हें एडवेंटेशियस रूट कहा जाता है। देखिए ये हमारे पास एक स्टेम है और आपने इस स्टेम को यहाँ से किया कट। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन को अप्लाई करते हैं तो इसी स्टेम से क्या होगा, रूट निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो रूट निकली है ये किसी रूट से तो नहीं निकली है, तो स्टेम से निकली है। तो इस तरह की रूट्स को क्या कहा जाता है, एडवेंटेशियस रूट कहा जाता है। और ये काम भी कौन करवाता है, ऑक्सीजन। इसके बाद ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। बहुत आसान सा है, हम इसको भी देख लेते हैं। भाई लेट सपोज करो कि हमारे पास एक ट्री है और ये मैंगो का ट्री है। जाहिर सी बात है इतना बड़ा मैंगो आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि इस क्लास के बाद आप खा सकते हैं, आपको मैं इस चीज की परमिशन दे रहा हूँ। बेटा देखें, जब ये मैंगो और जब ये लीव्स ये मेच्योर हो जाते हैं ना, तो इनके नीचे इस जगह पे एक लेयर बन जाती है। देखें इस तरह से, ये दोबारा से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इनके नीचे क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को कहा जाता है एब्सिशन लेयर। और ये लेयर जैसे इस फ्रूट मैंगो के नीचे बनेगी और जैसे इस लीव्स के नीचे बनेगी, तो ये फ्रूट यहाँ से फॉल डाउन हो जाएगा और ये लीव्स भी यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। यानी कि जिस भी फ्रूट या जिस भी लीव्स के नीचे ये एब्सिशन लेयर बनती है, वो फ्रूट वो लीव्स वहां से गिरना शुरू हो जाता है। और आपने याद रखना है, जब तक इस फ्रूट के अंदर और जब तक इस लीव्स के अंदर ऑक्सीजन होगा तब तक ये लेयर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इस लेयर को बनने नहीं देता, इस एब्सिशन लेयर को बनने को रोकता है। ये आपने याद रखना है। इसको बनाने वाला कोई और हार्मोन है, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि इसको रोकने वाला कौन है, इसको रोकने वाला ऑक्सीजन है। और इस लेयर को क्या कहा जाता है, एब्सिशन लेयर कहा जाता है। और ये दूसरे हार्मोन तब बनाते हैं जब ये फ्रूट और जब ये लीव्स क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये गिरना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का काम ये होता है कि जब तक ये मेच्योर ना हो लीव्स और फ्रूट, तब तक इस लेयर को बनने ना दे। तो क्या लिखा हुआ है
कि व्हेन फ्रूट एंड लीव्स आर मेच्योर द ग्रोथ बिकम इनहेबिट, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। फिर क्या होता है कि फ्रूट और लीव्स के नीचे एक लेयर बन जाती है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, एब्सिशन लेयर कहते हैं। और यही लेयर है जिसकी वजह से जो फ्रूट एंड लीव्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, फॉल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन इनहेबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, ये एब्सिशन लेयर बनने नहीं देता, उसके बनने को ये रोक के रखता है। और तब तक रोक के रखता है जब तक आपके लीव्स और जब तक आपका फ्रूट जो है वो मेच्योर नहीं हो जाता। उसके बाद ये लेयर फिर कोई और हार्मोन बनाता है, वो हम देखते हैं कि कौन सा है। उसके बाद ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की ग्रोथ के अंदर भी ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा रोल होता है। देखिए, मैं ज्यादा प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखिए, प्लांट का जो फीमेल का पार्ट होता है उसकी ये ओवरी होती है। इस ओवरी के अंदर यहाँ पे पाया जाता है ओव्यूल, जो कि इसका गेमेटोफाइट होता है, जहाँ पे फीमेल गेमेट बनता है जिसे हम ओवम कहते हैं। तो ये अंदर पड़ा हुआ है ओवम। इसी तरह से प्लांट का यहाँ पे एक मेल पार्ट होता है, और इस मेल पार्ट से जो है वो क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं। तो वो स्पर्म जैसे आएंगे इस ओवरी के अंदर, इस ओव्यूल तक जैसे पहुंचेंगे, तो ये स्पर्म आके यहाँ ओवम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे जाइगोट कहा जाता है या एम्ब्रियो कहा जाता है। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, अपनी बॉडी से एक हार्मोन निकालेगा। ये एम्ब्रियो अपनी बॉडी से एक हार्मोन निकालेगा। इस हार्मोन का नाम क्या है, इस हार्मोन का नाम ऑक्सिन है। अब ये ऑक्सिन निकाल के इस ओवरी को देगा। जैसे ये ऑक्सीजन इस ओवरी के अंदर आएगा तो ये जितनी भी आप ओवरी देख रहे हैं ये सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारी की सारी जो है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए फ्रूट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। तो ये जो राइपेंड ओवरी होती है ना, इसको क्या कहा जाता है, फ्रूट कहा जाता है। और ये देखें फ्रूट किस तरह से बन रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म ओवम मिल गए, जाइगोट बन गया, यंग एम्ब्रियो बन गया, तो ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेगा जिसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कंप्लीट ओवरी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो ये काम भी कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन करवा रहा है। यानी फ्रूट बनाने में भी किसका रोल होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ऑक्सीजन प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट इन यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच कन्वर्ट ओवरी इनटू फ्रूट, जो कि ओवरी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एपिकल डोमिनेंस है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि फॉर सपोज करो आपने एक बीज लगाया, सही है, और बीज के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम शूट कहते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम रूट कहते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करता है, सिर्फ इस टिप पे क्या करता है, ग्रोथ करवाता रहता है ना। अब ये जो साइडों वाली ग्रोथ है ना, जिसे हम लेटरल ग्रोथ कहते हैं, या जो साइडों वाले बर्ड हैं जिसे हम लेटरल बर्ड कहते हैं, ये जो लेटरल बर्ड है ना, इनकी ग्रोथ को ऑक्सीजन रोकता है। और ये जो ऊपर वाली ग्रोथ हो रही है ना, एपिकल पे जो ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है। तो लेटरल ग्रोथ को रोकना और ये जो ऊपर एपिकल ग्रोथ है उसको प्रोमोट करना, ये कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। और ये किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है अल्सो हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, लेकिन कहाँ पे, ऑक्सीजन हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ इन द एपिकल रीजन्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। रूट एंड स्टेम पे तो ये बड़ी रैपिड ग्रोथ करवाता है, लेकिन जो लेटरल बर्ड होते हैं, जो साइडों वाली जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। लास्ट टाइम जो एंट्री टेस्ट हुई थी, किसी एक एंट्री टेस्ट के अंदर ये उन्होंने इमेज दी थी और वहां पे दिखाया जा रहा था कि ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है और साइड वाली जो ग्रोथ है वो रोकी जा रही है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस। और ये कौन करवाता है, ये ऑक्सीजन करवाता है। आप फिर उसको जैसे यहाँ से इस टहनी को यहाँ से कट करेंगे ना, तो ये जो लेटरल बर्ड वाली जो ग्रोथ रुकी हुई है ना, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। खैर, फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पार्थिनोकार्पी। ये भी बहुत आसान है। देखिए, होता यह है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्लांट के फीमेल जो पार्ट है जिसे हम ओवरी कहते हैं, और ये ओव्यूल है, और यहाँ पे ये क्या मौजूद है, ओवम मौजूद है। और यहाँ पे ये प्लांट का जो है मेल पार्ट मौजूद है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, फिर ये एंथर वगैरह मौजूद है। खैर, इन बातों को आप छोड़ दें। यहाँ से स्पर्म निकल के वो आता है पहले ओवरी के अंदर, फिर ओवरी के बाद ओव्यूल के अंदर, इस ओवम के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। जैसे स्पर्म एंड ओवम फ्यूज जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा था, यंग एम्ब्रियो। और उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था। ये जो यंग एम्ब्रियो था ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था। और उसके बाद ये ऑक्सीजन इस पूरी की पूरी ओवरी को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था।
लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये स्पर्म आके इस ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। ये ओवरी क्या करती है, खुद से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देती है। जब ये ओवरी खुद से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देती है तो ये ओवरी जो है फ्रूट के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या हुआ, फ्रूट बन गया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो स्पर्म है ये यहाँ पे आता है, इस ओवम के साथ फ्यूज होता है, यहाँ पे यंग एम्ब्रियो बनेगा और ये जो ओव्यूल मैंने आपको बताया जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। ये जो बीज होता है ना, ये बीज कहाँ से बनता है, ओव्यूल से बनता है। फिर ये जो यंग एम्ब्रियो ये ऑक्सीजन सीक्रेट करता है, ये इस पूरी की पूरी ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। देखें अब यहाँ पे स्पर्म आया नहीं, इस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, ये ओव्यूल सीड के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो नतीजे में सीड नहीं बनेगा। ओवरी क्या करेगी, खुद से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देगी, और जैसे खुद से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये फ्रूट तो बन गया, लेकिन ये जो फ्रूट बना बगैर फर्टिलाइजेशन के बना, बगैर सीड के बना, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्या लिखा हुआ है, पार्थिनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड भी नहीं बना क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। आपने बनाना का कभी बीज देखा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वो इस तरह से बनता है। इन पार्थिनोकार्पी होता क्या, इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट कन्वर्ट्स द ओवरी इनटू फ्रूट। ऑक्सीजन क्या कर देता है, डायरेक्ट ओवरी को कन्वर्ट कर देता है फ्रूट के अंदर। ऑक्सीजन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, फ्रूट बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका ऑक्सीजन का काम है वो है वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब होता है कि वीड्स को किल करना, वीड्स को मारना। साइड का मतलब होता है टू किल, वीड मींस के जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, अनवांटेड प्लेस पे। देखिए बाज औकात कभी कभी हम गुलाब का फूल लगाते हैं, रोज का फूल लगाते हैं, आप उस रोज के फूल के बराबर में देखते हो और भी बहुत सारे अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं। वो तो आप नहीं उगाते ना, वो तो खुद ब खुद उग जाते हैं। तो इन अनवांटेड प्लांट को, अनवांटेड प्लेस पे जो उगे हैं, इनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। और इनको खत्म करने के लिए हम ऑक्सीजन की एक सिंथेटिक फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जो शुरू में मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। और उसका नाम क्या था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये वीड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावर बनते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन का रोल होता है, लेकिन मेजर नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, माइनर रोल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीजन के जो फंक्शन है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आगे होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी जो हमारे 4 हार्मोन हैं उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं।